हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अल्फ़ा ओमेगा, हम आपकी तारीफ़ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की बढ़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके निकट और आपकी हंसुरी, आपकी उपस्थिति में आते मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा हमको संभाल कर रखा प्रभु जी। और अपने निकट में, अपने हंसुरी में आपने हमें सुरक्षित संरक्षित लाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़ा में कवर करते। आपका जीवित वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा है पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगहों में, इन स्थानों में आप मौजूद हो, आप इन जगह में उपस्थित हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, शांतिदाता पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में हम आपके जीवते वचन की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबन के सामर्थ्य नाम से बता प्रभु जी। और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को हमें बता प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हमारा जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलने पाए प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपकी अनंत महिमा को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर और आशीष दे, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते तो आप हमारे साथ फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें अपने जीवन में कौन सी निशाने की ओर दौड़ते हुए चला जाना है? निशाने का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। हालेलुया। हमें अपने जीवन में कौन सी निशाने की ओर हमें दौड़ते हुए चले जाना है? वह कौन सा इनाम है जिसके लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अपने लिए बुलाया है? हालेलुया। उस इनाम को देने के लिए तो हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 20 आयत में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। हमारा निशाना संसार की चीज़ों में नहीं, हमारा निशाना संसार की बातों में नहीं, संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की धन में, संपत्तियों में नहीं, संसार की सुख में, सुविधाओं में नहीं, परंतु हमारा निशाना परमेश्वर के जीवते वचनों पर, हमारा निशाना परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य पर होना चाहिए। हमारा निशाना परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य पर क्यों होना चाहिए? तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों को देखते हैं। रोमियो की किताब 9 अध्याय के 24 आयत को, जिसमें लिखा है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। परमेश्वर खुदावन ने हमें अन्य जातियों में से, जब हम संसार में भटके हुए थे, हम संसार में भटक रहे थे, तो परमेश्वर
खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इन जगत में भेजा और वह यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, जगत के लिए कुर्बान हो गया और परमेश्वर ने हमें अपने लहू के दाम को देकर परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया ताकि हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जा सके। हमारा निशाना परमेश्वर का जीवित वचन, उसका अनंत जीवन राज्य हो। हमारा निशाना परमेश्वर का मुकुट हो। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं इफिसियों की किताब 3 अध्याय के 6 आयत में, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह की और प्रतिज्ञा के भागी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको समझाता है और हमको बतलाता है कि हमें परमेश्वर के जीवते वचन सुसमाचार के द्वारा हमें अन्य जातियों में से निकालकर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में, अपने निकट में अपने संतान होने के लिए चुना है और हम परमेश्वर के साथ में सहभागी हुए और हम परमेश्वर की देह में प्रतिज्ञा के भागी हुए। और हम एक और वचनों को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय के 17 आयत, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। जब हम संसार में दुखों में थे, समस्याओं में थे, विपत्तियों में थे, परमेश्वर ने हमें देखा और परमेश्वर खुदावन ने हमें संसार में से, अंधकार में से परमेश्वर खुदावन ने हमें निकाला और अब हम मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के साथ सहभागी है। परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों में से बुलाया है। हालेलुया। हमारा राज्य, हमारा देश यह संसार नहीं है, हमारा घर यह संसार नहीं है। हमारा घर परमेश्वर का अनंत जीवन का राज्य है, जिससे हम भटक चुके थे। परमेश्वर उस घर में हमें फिर से वापस लेना चाहता है और पौलुस अपनी किताब में लिखता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम को परमेश्वर से मैं हासिल करूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आज हमें भी पौलुस के समान, अन्य जातियों में से पौलुस के समान हमें भी परमेश्वर खुदावन ने बुलाया और हमको नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जा सके और हमें भी अन्य जातियों के समान सुसमाचार मसीह का सुनाया गया है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय की 12 आयत, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, हमारा आचरण परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए, क्योंकि हमें बुलाने वाला हमारा कैसा है, पवित्र है, वह सच्चा है, वह अच्छा है। तो हमारा स्वभाव भी अपने बुलाने वाले के समान होना चाहिए। परमेश्वर का ये वचन हमें समझाता है कि हमारा निशाना परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य के लिए होना चाहिए। हमारा निशाना परमेश्वर के उस महिमामय मुकुट के लिए होना चाहिए। हमारा निशाना संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की लालसाओं में नहीं, संसार की चीज़ों में नहीं, संसार की व्यभिचारों में नहीं, संसार की किसी भी चीज़ों के लिए हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए,
परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है जिसने हमको बुलाया। तो हमारा जो स्वभाव है वह स्वभाव परमेश्वर की समान होना चाहिए। और हम एक और वचनों को देखते, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा की द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। परमेश्वर खुदावन ने हमें आदि से चुना है। हम जब इस संसार में नहीं आए थे, परमेश्वर खुदावन ने उस वक्त से हमें परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए। आज हमारे जीवन से परमेश्वर के उस महिमा को करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। और परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा एक उद्देश्य हो परमेश्वर के उस घर में जाने के लिए। हालेलुया। हमारा घर यह संसार नहीं है, हमारा जीवन यह संसार नहीं है, हमारा घर यह देह नहीं है, लेकिन हमारा घर, हमारा जीवन परमेश्वर का अनंत जीवन का राज्य है जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, जिसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है, जिसे मनुष्य ने रचा नहीं है, जिसे परमेश्वर खुदावन ने बनाया है। और हम परमेश्वर के जीवते वचनों में देखते, दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय के 7 आयत में, जिसमें पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज हमें भी अपने जीवन में एक अच्छी कुश्ती को लड़ना है। हमें अपनी देह से आत्मिक युद्ध को करना है, अपने मनों से, विचारों से। हमें हमारे मन में जो संसार के लिए लालसा उत्पन्न होते, उन लालसाओं को अपने शरीरों से मारना है। हमारा शरीर जो संसार की बातों की ओर मन को लगाता है, हमारे इन शरीरों को, मनों को, विचारों को, हृदय को कंट्रोल करना है। जिस प्रकार पौलुस अपने शरीर को, देह को मारता था, कूटता था, वैसे ही हमें भी संसार के उन व्यभिचार के कामों के लिए, संसार के ऐसी गलत कार्यों के लिए जिनका फल मृत्यु है, ऐसे कामों के लिए हमें हमारी देह को, शरीर को मारना है, कूटना है। और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर की महिमा करना है। आज हमें अपने आप को समर्पित करना है। हम सभी ने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और हमें अब अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें जो विश्वास दिया है, हर एक बातों में उस विश्वास की रखवाली करना है। अपने विवेक की, अपनी उस ज्ञान की परमेश्वर खुदावन ने हमें दिया है, उन भेदों की बातों को आज हमें उन सारी चीज़ों की अपनी रखवाली करना है। जब हम उसकी रखवाली करेंगे तो हम परमेश्वर के आत्मिक बातों में और सामर्थी रूप से बढ़ते हुए चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी के 8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भविष्य में धार्मिकता का मुकुट हम सब मनुष्य को देगा जो परमेश्वर की
बाट को जो रहें, जो परमेश्वर को अपने जीवन में उद्देश्य बनाकर अपने जीवन में चल रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को ऐसे मुकुट को देगा। और हम परमेश्वर के जीवते वचन में देखते हैं, पहला पत्रस 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु मसीह के मरने और उसके जी उठने के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। हमें उसके लहू के द्वारा एक नया जीवन मिला है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हमें इस नए जीवन में परमेश्वर के उस महिमामय राज्य में जाने के लिए निरंतर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए कि हमें संसार की कोई भी चीज़ें हमें भरमाने ना पाए, हमें उलझाने ना पाए। हमें निरंतर सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। और हम इसी के 13 में देखते, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमें अपने बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को बांधकर और अपने जीवन में हमें सावधान होना है। हमें अपने जीवन में हर एक चीज़ों के लिए सचेत रहना है, सावधानी के साथ रहना है और परमेश्वर की अनुग्रह की, परमेश्वर की दया की आशा रखना है। उसकी अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए विश्वास को रखना है। जब यीशु मसीह का आगमन, जो वक्त, जो समय है जब होगा परमेश्वर का आगमन, और हमें उस वक्त जो मिलने वाली आशीष है, उस आशीष के लिए हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें उस आशीष के लिए परमेश्वर में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ बने रहना है। पहला पत्रस 5:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद हो, जो अनुग्रह का दाता है, जो जीवन का दाता है, जिसने हमें मसीह यीशु में अनंत महिमा के लिए अंधकार में से, जब हम संसार में भटक रहे थे, गुनाहों में थे, पापों में थे, अपराधों में थे, व्यभिचार में थे, हर एक गलत कामों में थे, परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर अपने जीवन को कुर्बान करके परमेश्वर ने हमको बचाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने दुख को सहा। अब हम मसीह यीशु में हैं, जो हमारे जीवन में दुख आता है, तो हमें इस दुख को परमेश्वर में, मसीह में दुख को सहना है। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए दुख को सह गया, वैसे ही हमें परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हमें दुख को सहना है। हमें समस्याओं की वक्त, विपत्तियों के समय में हमें परमेश्वर में सिद्धता के साथ, स्थिरता के साथ परमेश्वर की वचनों में, कलामों में, परमेश्वर के हर एक आज्ञा में बने रहना है। और हमें अपने जीवन में परमेश्वर का जो निशाना है, अनंत जीवन के राज्य में जाने का, उस निशाने को स्थिर करके हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है।
चाहे हमारे जीवन में कितने भी मुसीबत, समस्या, विपत्ति क्यों न हो, हमें परमेश्वर खुदावन में दृढ़ता के साथ बने रहना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 आयत कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है, वैसे ही परमेश्वर हर एक मनुष्य को चाहता है उस सिंहासन में बैठाना। जो परमेश्वर में जय पाए, संसार की बातों से, संसार की हर एक चीज़ों से परमेश्वर में जय पाए, परमेश्वर उसे महिमामय सिंहासन पर बैठाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, मेरे प्यार प्रभु जी, सुंदर से बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने आज के वचनों के द्वारा खुदावंद आपने हमें सिखाया मेरे प्यार प्रभु जी कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य आपके अनंत जीवन के राज्य के लिए होना चाहिए। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन इन वचनों के द्वारा खुदावन अपने मन को फिरा कर मेरे प्यार प्रभु जी आपके सत्य मार्ग की खोज में रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो फिर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहा है प्रभु जी, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा। कहा है पिता परमेश्वर, खुदावन हर एक भाई बहन आपकी सत्य नाम को जानकर सच्चाई की खोज में रहे मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म और उसके राज्य की खोज करोगे तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन आपकी सत्यता की, सच्चाई की खोज में बने रहे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, एक एक भाई बहनों को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, विपत्ति है, बाधा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार गिरा दे जाए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जितने भी लोग हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते, उनके घर को, परिवार को, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को उनके जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अपने चंगाई वाले हाथों को, सीफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को हर एक भाई बहनों के जीवन की ओर उंडेल मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों के कार्य में सफलता को दिया, वैसे हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी सफलताओं को, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को बचाया प्रभु जी, वैसे खुदावन आप राजा हर एक भाई बहनों के द्वारा उनके पूरे परिवार को, घराने को, नगर को, शहर को बचाइए प्रभु जी। हर एक लोग आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में, कलामों में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को अपने वचनों से भरे मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन से तृप्त कीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या, मुसीबत, विपत्ति प्रभु जो सारे दूर किए जाए प्रभु जी। आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर खुदावन ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कलाम कहता है प्रभु जी कि अपनी सारी चिंताओं को यह परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा प्रभु जी, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को हर एक के जीवन से तोड़ देते। पिता परमेश्वर, आप आने जाने में हर एक लोगों की सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। खुदावन, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। पिता परमेश्वर, आप राजा हमारे निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती। पिता परमेश्वर, आपने हमें भय की नहीं
लेकिन आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग निर्बल है प्रभु जी, आप उन्हें बल दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं उनके जीवन में चंगाई के अभिषेक को, चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।